हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बैंक से जब्त गाड़ियों को खरीदने से पहले रखने वाली सावधानियां। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। अगर आप कोई भी वाहन बैंक से परचेज करते हैं, बैंक अगर उस वाहन को जब्त कर लेता है, उसमें उसको खरीदते समय आपको कुछ सावधानियां रखने की जरूरत होती है। उन्हीं सावधानियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आप अगर बैंक से जब्त किए वाहन को खरीदते हैं तो सबसे पहले उसकी पार्किंग को देखना चाहिए, क्योंकि पार्किंग का एक सबसे बड़ा इश्यू होता है कि वाहन कब जब्त किया गया है। अगर आप उस वाहन को ऐसे उस पर बिड लगा देते हैं और उसको परचेज कर लेते हैं तो आपको उसके बाद आपको पता चलता है कि वो वाहन, अगर मान लो एक उदाहरण के तौर पर मैं समझाता हूँ आपको, अगर वो वाहन 365 दिन से यार्ड में खड़ा है, अगर उसके 100 रुपये चार्ज हैं दिल्ली के, तो आपको 36,500 रुपया उसकी पार्किंग शुल्क आपको देनी पड़ेगी। आप अगर उसको बिड लगाने से पहले उसकी चेक कर लेते हैं कि वाहन कब से पार्किंग में खड़ा है, तो आपको ये पार्किंग शुल्क का पता चल जाएगा कि पार्किंग में इतने दिन से वाहन खड़ा है। तो आपको उस वाहन में वो पार्किंग शुल्क का पता चलने पर फिर उसके बाद आप उस वाहन पर आप बिड लगा सकते हैं। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर आप पर्सनल व्हीकल खरीद रहे हैं तो कोई बात नहीं है। अगर आप कमर्शियल व्हीकल खरीद रहे हैं तो उसके टैक्स से संबंधित, कि उसका टैक्स लाइफ टाइम है या वन टाइम टैक्स है, तो उससे संबंधित आपको उसकी डिटेल को पूरा चेक करना चाहिए, फिर ही उस वाहन पर आप बिड लगा सकते हैं। अगर आपने बिना उसके टैक्स वगैरह को चेक किया आप उस पर बिड लगाते हैं, तो बिड का मतलब बोली लगाते हैं, तो फिर अगर वाहन को आप परचेज करते हैं तो आपको उसमें जैसे मतलब वन टाइम टैक्स पर आपने बिड लगा दी लाइफ टाइम के लिए, तो फिर आपको उसको टैक्स आपको चुकाना पड़ेगा। तो उस टैक्स के संबंधित भी पूरी जानकारी आपको उस वाहन से लेनी चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है व्हीकल की कंडीशन और प्राइस। क्योंकि अगर आप बिड लगाते हैं तो वाहन को सिर्फ अपने मोबाइल पर ही देखते हैं, तो आपको पर्सनल फिजिकल रूप से उस वाहन को देखना चाहिए जाकर, और उसकी प्राइस को पूर्णतः चेक करना चाहिए, और उसकी कंडीशन को भी आपको देखना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाए कि वाहन की कंडीशन कैसी है और वाहन की प्राइस क्या है। तो आपको इन तीनों चीज़ों, चौथी चीज़ है पार्किंग सिटी। जैसे आप रहते दिल्ली हैं और आपने बिड लगा दी वाहन जैसे मुंबई के लिए, तो आपको उसकी पार्किंग सिटी को जरूर चेक करना चाहिए कि वो कौन से स्टेट या कौन से राज्य में वाहन खड़ा है। तो ये चौथा पॉइंट ये हो गया। प्रिपेयर आपको ये करना चाहिए कि अगर आपकी होम सिटी है तो उसी के वाहन को आप परचेज कर सकते हैं। कि होम सिटी के वाहन को परचेज करने में आप वहाँ उसको फिजिकल रूप से जाकर देख सकते हैं कि वाहन की कंडीशन कैसी है, वाहन किस हालात में खड़ा है। तो आपको प्रिपेयर रूप से आपको पहले अपने सिटी के वाहन को ही करना चाहिए। दूसरी बात, आपको उसका ओनर सीरियल जरूर देखना चाहिए वाहन का, कि ओनर, जैसे आपने फर्स्ट नया वाहन खरीदा तो आप फर्स्ट ओनर हो गए, और ओनर सीरियल से ये होता है कि अगर वाहन आप रीसेल करते हैं तो उस वाहन की जो वैल्यू है वो ओनर सीरियल से कम हो जाती है। तो आपको वाहन की ओनर सीरियल को जरूर चेक करना चाहिए कि वाहन कौन सी कंडीशन का है और ओनर सीरियल क्या है। जैसे आपने नया वाहन खरीदा तो आप फर्स्ट ओनर हो गए, आपसे किसी ने वाहन दोबारा खरीदा तो वो सेकंड ओनर हो गया। तो ओनर सीरियल को बिड लगाने से पहले जरूर चेक करना चाहिए कि वाहन का ओनर कौन सा है। दोस्तों, फिर बात आ गई, बिड लगाने से पहले आपको वाहन को ये चेक करना चाहिए कि आप पेट्रोल इंजन को प्रेफर करते हैं या डीजल इंजन को। तो उसकी जो पूर्ण डिटेल है उसको आपको पूर्णतः चेक करना चाहिए कि आप डीजल वाहन पर बिड लगा रहे हैं या पेट्रोल वाहन पर बिड लगा रहे हैं। तो आपको ये बोली लगाते समय इन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वाहन की बोली लगाते समय आप उस वाहन को, जैसे सीरियल नंबर को अगर आपको चेक करना है तो एक ऐप है
इंडियन का एक ऐप है, उस पर आप उसको लगा से आरसी स्टेटस के नाम से ऐप है, और दूसरा है एम परिवहन जो कि भारत सरकार का ऐप है, उस पर आप अपने वाहन की डिटेल को चेक कर सकते हैं दोस्तों। फिर वाहन के बारे में, फाइनेंस के बारे में पूर्ण जानकारी रखनी चाहिए कि उस वाहन पर अगर बैंक से जब्त किया गया है तो उस पर उस पर कितना फाइनेंस बकाया है, वो ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए, जिससे आपके साथ फ्रॉड ना हो। बिड लगाएं परंतु उसकी पूर्ण डिटेल, जैसे फाइनेंस की डिटेल, आपको पूर्ण रूप से उसके बारे में पता करके ही उस पर आप बिड लगाएं। वाहन की आरसी की स्टेटस को चेक करें कि आरसी रनिंग में है या नहीं है। आपको बिड लगाने से पहले ये भी किसी भी ऐप से ये पूछना चाहिए कि हाँ, क्या आप हमें ओरिजिनल आरसी देंगे या नहीं देंगे, तो उसको भी आपको पूर्ण उसके रूप में आपको ज्ञान होना चाहिए। तीसरी 9th नंबर की जो बात है वो है कि MFG ईयर्स। वाहन आप कोई भी खरीदें, कमर्शियल खरीदें या पर्सनल खरीदें, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट वो ज़रूर चेक करना चाहिए कि कौन से ईयर में ये वाहन बना है, और वाहन के जो चेसिस नंबर है उनसे भी आप वाहन की डिटेल ले सकते हैं कि कौन से ईयर में ये मैन्युफैक्चर हुआ है, जिससे कि ये फ्रॉड होने की संभावना आपके साथ बहुत कम हो जाती है दोस्तों। फिर अगर आप वाहन पर बिड लगा लेते हैं तो फिर आप कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको चेंज करने में आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इससे पहले अगर आप उस पर रीफाइनेंस करवा रहे हैं तो रीफाइनेंस कंपनी से भी बात करना चाहिए कि आप हमें कितना इस पर लोन दे सकते हैं, और अगर उस पर पहले से फाइनेंस है तो उसको भी आपको पूर्णतः चेक करना चाहिए। अगर आप बैंक से जब्त वाहन को खरीदते हैं तो ये कुछ बातें हमने आपको बताई हैं, इनका पूर्ण रूप से ध्यान रखें तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि मार्केट में आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ही ज़्यादा चल रहा है कि वाहन आपको दिखाते कौन सा है, और लेने अगर आप जाते हैं तो आपको दिखाते कुछ और हैं और बेचते कुछ और हैं। तो आपको वाहन कहीं से भी खरीदें, पूर्ण रूप से आपको इन बातों का ध्यान रखकर ही वाहन को परचेज करना है, जिससे आपके साथ फ्रॉड होने की संभावना बहुत कम रह जाती है दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें अपने कमेंटों के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ओल्ड ऑटो कार इंडिया।